गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। चलिए आज से फिजिक्स स्टार्ट हो गया रिवीजन। ठीक है, टेक्नीशियन का एग्जाम बहुत कम समय बचा है, इसीलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले फिजिक्स समाप्त कर देंगे सर, फिर केमिस्ट्री लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग का 3 चैप्टर से है, मात्रक, विमा, सदिश, सदिश, गति और वेग। ठीक है, रिवीजन है तो 3 ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशियों की आवश्यकता होती है? कौन कौन? एक संख्यात्मक मात्रक। ठीक है, एक संख्यात्मक और एक मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की जरूरत होती है, एक संख्यात्मक तथा दूसरा मात्रक। संख्यात्मक में कहा जाए तो 1 2 3, ठीक है, और मात्रक में कहा जाए तो केजी, मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो। ठीक है, अब जैसे अब इसका तो डिटेल्स से बताया भी है, लेकिन शॉर्ट में समझ लीजिए कि कोई भी चीज अगर हम डायरेक्ट केजी बोलेंगे तो नहीं मिल पाएगा, और डायरेक्ट 1 बोलेंगे तो वो भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो उसके साथ हमको कुछ मात्रक लगाना ही होगा। तो इसका सही उच्चारण क्या हो जाएगा? 2 केजी, 3 केजी। ठीक है, चलिए बताइएगा, मापन पद्धति कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन? सीजीएस, एमपीएस, एफपीएस और एमकेएस ना। एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? हाँ, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। वहीं एफपीएस का क्या हो जाएगा? ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। और एमकेएस का क्या हो जाएगा? हम बोलिए, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, चलिए बताइए, सीजीएस मात्रक इसे किस पद्धति से जाना जाता है? हाँ, फ्रेंच पद्धति या फिर मीट्रिक? हाँ, फ्रेंच या मीट्रिक। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। वहीं एफपीएस को फुट पाउंड सेकंड को कौन सा पद्धति कहते हैं? ब्रिटिश पद्धति। कौन सा पद्धति? ब्रिटिश पद्धति। और एक बचा एमकेएस, वो क्या हो जाएगा? मीट्रिक पद्धति। हम लोग तीनों देखे, सीजीएस था फ्रेंच और मीट्रिक, वहीं एफपीएस फुट पाउंड सेकंड था सिर्फ ब्रिटिश, क्या है? ब्रिटिश पद्धति। और एमकेएस है तीनों में, 2 में। एक कौन कौन? न, सिर्फ मीट्रिक है ना, तो एमकेएस सिर्फ मीट्रिक है। ये पद्धति रखा गया, ठीक है। जैसे फ्रांस का है तो वहाँ फ्रेंच में जो चलता है उसका फ्रेंच पद्धति, तो कुछ देश का सम्मेलन में चलाता है कि यही चलेगा, तो उस पद्धति। जैसे अभी एसआई का जो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तो यहाँ से अब किसी का एक, क्या बोलते हैं, कोडिंग दिया उसका। ठीक है, तो उसको कहा गया एसआई पद्धति को मान्यता मिला है फ्रांस में। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस के माप तोल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। इससे पहले चलता था वही सब, फ्रेंच, मीट्रिक, ब्रिटिश। ठीक है, अब कौन सा पद्धति आ गया? एसआई पद्धति। एसआई मात्रक को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, एक आधारी और दूसरा पूरक। ठीक है, एक आधारी मात्रक और दूसरा पूरक मात्रक। एक आधारी मात्रक, दूसरा पूरक मात्रक। आधारी को कहते हैं बेसिक यूनिट, वहीं पूरक को कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बताइएगा, आधारी मात्रा की संख्या 7, आधारी मात्रा की संख्या 7, पूरक मात्रा की संख्या 2। आधारी मात्रा की संख्या कौन कौन है? मीटर, सेकंड, केजी, धारा। ठीक है, पहला हो गया लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ये 3 याद हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय। फिर हो जाएगा तापमान, धारा,
तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता। और एक लास्ट सातवां बचा है, वो क्या है? क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब बताइएगा लंबाई का मात्रक। लंबाई का हाँ, मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। ठीक है, केजी। समय का सेकंड। तापमान केल्विन। धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडला। और पदार्थ की मात्रा मोल। चलिए बताइएगा क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, मात्रक बाद में पूछेंगे, पहले सूत्र एक बार पूछ लेते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चाल दूरी बटा समय। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहते हैं। चलिए वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। वेग बटे समय को क्या कहते हैं? वेग बटे समय त्वरण। त्वरण का क्या हो जाएगा? वेग बटा समय। बल बराबर हो जाएगा सर दूरी द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। संवेग बराबर वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण। अच्छा, त्वरण कहते हैं। समय बराबर द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान गुने वेग या फिर समय गुने बल गुना द्रव्यमान। ठीक। समय गुना देखिए द्रव्यमान गुना वेग या फिर बल गुना समय। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग, या कह सकते हैं बल गुना समय बराबर संवेग। बल गुना समय बराबर और किसका मात्रक है? आवेग का। बल गुना समय आवेग। बल गुना समय आवेग। और संवेग का भी। बल गुना समय संवेग का, लेकिन सबसे ज्यादा रहता है संवेग में द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना वेग। दाब का सूत्र बताइएगा। दाब का सूत्र क्या था? बल बटे क्षेत्रफल पर। यहाँ भी कह सकते हैं एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। पृष्ठ तनाव लंबाई बटे नहीं सर, बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई बराबर पृष्ठ तनाव। बल बटे लंबाई बराबर पृष्ठ तनाव। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, क्षेत्रफल बटे आयतन नहीं, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कोणीय वेग रेखीय वेग बटे त्रिज्या। ठीक है, रेखीय वेग बटे त्रिज्या। रेखीय वेग बटे त्रिज्या हो गया कोणीय वेग। चाप बटे त्रिज्या हो गया कोणीय विस्थापन। ठीक है, कोणीय विस्थापन पूछेगा तो चाप बटे त्रिज्या। और कोणीय वेग पूछेगा तो क्या आ जाएगा? रेखीय वेग। जिसमें वेग लगा रहेगा उसमें वेग बटे त्रिज्या। वेग बटे त्रिज्या। कोणीय वेग बराबर रेखीय वेग बटे त्रिज्या। और कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या। सबसे आसान। कार्य बराबर विस्थापन गुने कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। वेरी गुड। बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। शक्ति कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। ठीक है, हमसे पूछा था एकांक समय में किया गया कार्य। ठीक है, और वो भी पूछा गया था वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो सारा इसी तरह ऑनलाइनर में दिया था। बल आघूर्ण। हाँ, बल आघूर्ण बराबर बल हाँ ठीक। बल गुना लंबवत दूरी। बल गुना लंबवत दूरी बराबर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसा है? सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक न्यूटन केजी स्क्वायर, यानी कि हो गया बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का गुणनफल। वेरी गुड सर। इसको हम बोल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक का पहले सूत्र बोले न्यूटन
मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। न्यूटन दिए बल का, मीटर स्क्वायर दिए किसका, दूरी का, ठीक है, दूरी का, और द्रव्यमान हो गया केजी का। तो प्रति केजी, समझ गए ना, प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्व विभव, गुरुत्व विभव का सूत्र क्या होगा, गुरुत्व विभव कार्य बटे द्रव्यमान, कार्य बटे द्रव्यमान। धारिता का SI मात्रक, धारिता ऐसा मतलब कराने ऐसा ही ना। सूत्र बताइए। हाँ तो धारा बटे विभवांतर। क्या हो जाएगा, धारा बटे, नहीं सर, आवेश बटे विभवांतर। धारिता बराबर क्या होगा, आवेश बटे विभवांतर, आवेश बटे विभवांतर। चालकता, चालकता का सर। चालकता, ये तीन चीज कभी भूलना ही नहीं है। हाँ तो प्रति ओम। क्या होगा, प्रति, चालकता बराबर प्रति ओम, प्रतिरोध का ओम, और प्रतिरोधकता का ओम मीटर। ओम मीटर। फ्लक्स प्लस का वेबर। वेबर, ठीक है, वहां मात्रा की बताइए, वेबर, ठीक है। भार का सूत्र बताइए, भार का सूत्र, W बराबर, W बराबर भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। हाँ, गुरुत्व त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, mg। क्या हो जाएगा, mg, W बराबर mg। चलिए ये सूत्र हम लोग देख लिए, अब देखते हैं इसका मात्रक। क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। आयतन का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। वेग का बताइए, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का बल का न्यूटन। न्यूटन। संवेग संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जब ये मात्रक अगर हमको याद नहीं है तो सूत्र से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं संवेग का होता है क्या, द्रव्यमान गुना वेग। वेग का तो अभी बोले मीटर प्रति सेकंड, और द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, तो केजी मीटर प्रति सेकंड निकाल लीजिएगा। जब एग्जाम में ऐसा लगे कि नहीं याद है तो वही बस सूत्र से कीजिए, जी। कंफर्म रहिएगा वहां से, ठीक है। चलिए शक्ति का मात्रक बोलिएगा, शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट या जूल प्रति सेकंड, वाट या जूल प्रति सेकंड। कार्य का SI मात्रक कार्य का जूल। जूल, कार्य का जूल, जिसे केजी मीटर स्क्वायर प्रति क्या, प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको जूल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर भी, तो तीन चीज हम लोग का आ गया, क्या क्या, न्यूटन मीटर, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और जूल। तो आप जितना निकाल सकते हैं, ठीक है। तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। कोई भी ऑप्शन दे सकता है। यहाँ तीनों में से ऑप्शन क्या दे सकता है, यहाँ क्वेश्चन वो बना सकते हैं, निम्न में से कौन एक कार्य का मात्रक नहीं है, कौन एक कार्य का मात्रक नहीं है, ये तीनों ऑप्शन दे देगा, एक कुछ दूसरा डाल देगा, ठीक है। ग्रुप डी का क्वेश्चन। हाँ, और ऐसा आप क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए तैयार होके जाइए, एक नहीं तीनों, वो तीनों में से जो पूछेगा वही जवाब देंगे। इधर तो पूछ लिए थे, चलिए आगे बताइएगा। दाब का SI मात्रक पास्कल, पास्कल नहीं दिया रहे तो बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर हो गया न्यूटन, नीचे हो गया हाँ मीटर स्क्वायर। अब वहां भी मीटर आएगा तो एक मीटर कट जाएगा, नीचे एक बचेगा ना, तो इसका हो जाएगा केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी प्रति मीटर प्रति सेकंड। हाँ ठीक है, वो निकल जाएगा जब सूत्र के सहारे बनाइएगा तो, ठीक है। चलिए सारा हो गया। अब बचा है विमा, ठीक है। विमा निकालना सिखाए भी थे कि कैसे निकलेगा, कोई एक उठा लेते हैं, जैसे हम ले लिए किसका, बताइए किसका ले ले विमा, त्वरण का ले लेते हैं, ठीक है। तो त्वरण का ले लेते हैं, त्वरण का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ केजी का कुछ है क्या, नहीं है, तो केजी का क्या होता है, एम होता है ना, एम बराबर क्या हो जाएगा, एम पर पावर 0, एल, एल है क्या, मीटर, एक है,
तो 1 हो गया। और समय, समय में कितना है, -2 है, तो t पर क्या हो जाएगा, -2। ये विमा था। कल सारा निकाल के हम कॉपी चेक करेंगे ऑफलाइन वाला, ठीक है। चलिए अब बताइए कुछ ऐसा राशि जिसका विमा समान है। इसका संवेग और वेग, संवेग और वेग, आवेग, नावेग, ठीक है, संवेग और आवेग, ठीक है। चलिए और कोई बताइए, बल और, कार्य ऊर्जा बल आगुन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सर। कार्य ऊर्जा बल आगुन, इसका बीमा एक समान होता है। कार्य ऊर्जा बल आगुन एक समान बीमा, सापेक्षिक अपेक्षिक रहे, उसका कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। सापेक्षिक अपेक्षिक घनत्व कुछ भी लगा दे सापेक्षिक अपेक्षिक, तो उसका बीमा नहीं होता है। सर बीमा क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों अगर उसका सूत्र में बैठता है तो सब मात्रक क्या होता है, कट जाता है, इसीलिए वो बीमाहीन होता है, ठीक है। वहीं देखते हैं चाल और वेग एक समान, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। भार और बल, भार का भी क्या होगा, न्यूटन, और बल का भी क्या होगा, न्यूटन। वहीं देखेंगे हम लोग दाब प्रतिबल, दाब प्रतिबल, प्रतिष्ठा गुणांक, यंग प्रतिष्ठा गुणांक, आयतन प्रतिष्ठा गुणांक। कोई भी प्रतिष्ठा आ जाए अगर दाब के साथ है तो सबका क्या होगा, समान होगा, सबका बीमा समान होगा। और दाब का बीमा क्या होता है, तो m l⁻⁻1 t⁻⁻2। तो क्या क्या बोल दिए सर, दाब प्रतिबल, दाब प्रतिबल, प्रतिष्ठा गुणांक, ठीक है, प्रतिष्ठा गुणांक, यंग प्रतिष्ठा गुणांक, और आयतन प्रतिष्ठा गुणांक, और दृढ़ता गुणांक, ये सबका बीमा क्या होता है, समान होता है। तो क्लियर हो गया। चलिए एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, एक फर्मी बराबर -10⁻⁻15, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15, एक पिको बराबर पिको 12 ना, 10⁻⁻12। अगर हम पूछें कि 1 मीटर बराबर कितना पिकोमीटर, तो क्या होगा, कितना पिकोमीटर, 1 मीटर बराबर कितना पिकोमीटर, पिकोमीटर 1/10⁻12 माइनस हट जाएगा, 1/10⁻12 पिकोमीटर, 1/10⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। वो सब मैथ की तरह बनाना पड़ेगा। चलिए एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर। सबसे पहले बोले क्या, एक फार्मी 10⁻15 मीटर। फार्मी के बाद आ गए पिको, एक पिको बराबर 10⁻12 मीटर। फिर आगे हम लोग एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर। अब आ गए एक नैनोमीटर, 10⁻9 मीटर, एक 10⁻9 -9 मीटर, ठीक है। एक माइक्रो 10⁻6, -6 चलिए प्रकाश वर्ष किसकी राशि है, दूरी का मापना। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, 15 मीटर। चलिए एक खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या है सर, ये भी दूरी का मात्रक, और पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो माध्य दूरी को निकालता है वो कौन निकालता है, खगोल। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, किसी भी तरह भी ऑप्शन में दे सकता है वो, ठीक है। तो एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना मीटर हो जाएगा, तो 3.647 नहीं सर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। इसको 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻, माइनस करते हैं, सब में प्लस होगा, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। मेरा ध्यान भटक हाँ? गया कि यहाँ पे कौन सी लिखा है, कल बता। एक पारसेक बराबर क्या होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। चलिए
गति का पहला समीकरण बताना आप लोग को। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। चलिए अब एक आप लोग देखे होंगे, नहीं चलिए इसको बाद में बोलते हैं, पहले ये बताइए प्रदीप्त का इकाई क्या होता है? प्रदीप्त का हाँ प्रदीप्ति, ठीक है। प्रदीप्ति का इकाई लक्ष्य, ठीक है। ज्योति फ्लैक्स का इकाई ज्योति फ्लैक्स, जिसको कहा जाता है प्रदीप्ति पुंज, लुमेन। क्या होता है? लुमेन। हम लोग वेबर किसका देखे थे? फ्लक्स का। फ्लक्स का देखे थे वेबर। ज्योति फ्लक्स का देखे हम लोग क्या? ज्योति फ्लक्स लुमेन। ज्योति फ्लक्स लुमेन। फ्लक्स का वेबर। ज्योति तीव्रता का कैंडला। ज्योति तीव्रता का कैंडला। चलिए एक कॉलम में देखे होंगे हेक्टा एक्सा पेटा जो था, वो जब आप लोग लर्न किए होंगे कहाँ से किए थे? मतलब 18 से लिए थे या 1 से लिए थे? किताब से तो हम भी कर रहे हैं सर। 1 से लिए थे ना, तो यहाँ से 3 आगे जाना और 3 पीछे। उसके बाद जैसे है डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, 1 2 3 डेका हेक्टो किलो, ये प्लस में है। 10 पर पावर 1, 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 3 डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो। और नीचे अगर जाएंगे तो डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली नीचे। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए ये बता रहे हैं क्योंकि ये दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक बैठाने के लिए वो सही रहेगा। अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो क्या आया? डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, 1 2 3। और उधर क्या था? डेका हेक्टो किलो, डेका हेक्टो किलो, 1 2 3 हो गया। अब वहां से अब 3 3 करके बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लस में जा रहे हैं हम लोग, तो मेगा। किलो के बाद क्या आएगा? मेगा, एम जी जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेगा। तो मेगा का कितना है? 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6। गीगा 9। यहां से कंप्यूटर वाला में आ जाइए आप लोग, एमबी जीबी टीबी, मेगा गीगा टेरा। ठीक है, और ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, रीजनिंग में, रीजनिंग में दे सकता है। ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ठीक है, तो वहां विषम को चुने, ये सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, तो यहाँ से 3 याद हुआ, क्या क्या? मेगा, गीगा और टेरा। 6 9 12, 6 9 12, मेगा गीगा टेरा। अब बचा क्या? पेटा और एक्सा। पेटा का कितना? 15 और एक्सा का 18। तो इधर से हो गया सब। चलिए अब माइनस में चलते हैं। तो माइनस में कहां से स्टार्ट किए थे? डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, 1 2 3 माइनस में सब। अब मिली के बाद आएंगे माइक्रो। क्या आएंगे? माइक्रो। माइक्रो कितना? माइनस 10 पर पावर माइनस 6। माइक्रो के बाद 3 नैनो, कितना हो जाएगा? 10 पर पावर माइनस 9, नैनो 9। माइक्रो, नैनो, पीको, पीको माइनस 12। फिर फेमटो और एटो। फेमटो कितना हो गया? 15। फेमटो फेमटो 15, फेमटो 15। ठीक है, फेमटो 15 माइनस 15 हो गया। और एटो 18, एटो 18, एटो 18। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं सदिश और अदिश। सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा के साथ परिमाण भी हो, दिशा के साथ परिमाण हो, उससे क्या कहते हैं? सदिश का इंग्लिश में, सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। सदिश को वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वही अदिश वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। ऑप्शन में देगा केवल दिशा हो, केवल परिमाण हो, तो दिमाग में रहेगा तब ना। हो सकता है हम मार दें केवल दिशा हो, तो दिशा वाला क्या हो जाएगा? वेक्टर। और परिमाण वाला, केवल परिमाण वाला अदिश, स्केलर। ठीक है, तो दिशा और परिमाण दोनों हो तो सदिश, जिसमें केवल परिमाण हो तो अदिश। चलिए बताइएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र किसका उदाहरण है?
सदिश में कौन कौन आएगा? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। विशेषता वह वाला, विशेषता वह वाला, वह पर विस्थापन, वह पर वेग, वह पर बेल, बेल कहते हैं बल, ठीक है। आवेग, संवेग, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ दो चीज, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा राशि? सदिश राशि। बल आघूर्ण सदिश राशि, बल आघूर्ण सदिश राशि। बाकी द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, इस सारा क्या हो गया? अदिश हो गया। चलिए, ज्यादा दिमाग में नहीं देना चाहिए। सदिशों के अदिश गुणनफल को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? डॉट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? डॉट के द्वारा। वहीं बताइएगा, सदिशों के सदिश गुणनफल को किसके द्वारा किया जाता है? क्रॉस के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। अब बताइएगा, सदिशों का अदिश गुणनफल एक कौन सी राशि होती है? सदिशों का अदिश गुणनफल एक कौन सी राशि होगा? अदिश राशि होगा। वहीं सदिशों का सदिश गुणनफल एक कौन सी राशि होगा? सदिश राशि होगा। तो एक क्वेश्चन है, सदिशों का गुणनफल क्या होगा? सदिश, अदिश, सदिश या अदिश? सदिश और अदिश? सदिश और नहीं, सदिश या अदिश। हम क्या बोले? सदिशों का गुणनफल। सदिशों के साथ अगर हम सदिश लगाते, सदिशों के साथ अगर अदिश लगाते, तभी आप क्लियर करते। लेकिन यहाँ नहीं बोला है, सिर्फ बोला सदिशों का गुणनफल दोनों में से कोई हो सकता है, या तो सदिश या तो अदिश। सदिश कब होगा सर? जब सदिशों के गुणनफल सदिश हो, और जब सदिशों का गुणनफल अदिश हो तो अदिश राशि। क्लियर? सदिश अदिश खत्म। किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी का SI मात्रक मीटर, विस्थापन का SI मात्रक मीटर। सदिश एक कैसी राशि? विस्थापन एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से हमेशा क्या होता है? एक के बराबर होता है या एक से ज्यादा होता है? दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होता है। बड़ा या बराबर होता है। किससे? विस्थापन से। किससे बड़ा होता है? विस्थापन और दूरी का जो अनुपात है तो वो विस्थापन से बड़ा। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होगा। किससे बड़ा या बराबर होगा? एक से बड़ा या बराबर होगा। एक से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, क्वेश्चन है, अगर किसी वृत्ता मार्ग में घूम रहा है, ठीक है, तो उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। उसका विस्थापन शून्य होगा। और उसका दूरी शून्य। परिक्रमा किए गए उस वृत्ताकार के परिमाप के बराबर है ना। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय बराबर क्या हो गया? चाल। क्या बोल रहे थे सर? विस्थापन। चलिए, चाल का SI मात्रक, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग का भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग कैसी राशि है? वेग कितने प्रकार के? दो प्रकार। कौन कौन? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। जहां से प्रारंभ किया जाए ना वो प्रारंभिक वेग, और जहां तक चले वो अंतिम वेग। त्वरण, वेग में परिवर्तन के दर को रट लीजिए सर, आएगा ही आएगा। वो जानता है डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग के लिए आसान हो गया। त्वरण बराबर क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वो तो SI मात्रक है, सूत्र बता। बराबर वेग बटे समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय समय। बहुत अच्छा सर। कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा कि वेग में परिवर्तन का दर इतना मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है, ठीक है। वेग में परिवर्तन का इतना दर नहीं लिखा रहेगा, वेग में परिवर्तन इतना मीटर प्रति सेकंड दे दिया, तो वही हो गया v माइनस यू दे दिया है। और जब दर दे देगा तो जो पूरा निकाल के दे दिया वो a का मान दिया है, ठीक है।
तो v माइनस यू बाई टी बराबर त्वरण, वेग नहीं त्वरण। अच्छा ये बोले ना, v माइनस यू बाई चलिए त्वरण का विमा निकाल लीजिएगा। हाँ सर। वेग एक समान होने पर त्वरण का मान क्या होगा? एक समान रहेगा। वेग अगर एक समान है तो त्वरण का मान क्या एक होगा? समान रहेगा। त्वरण का मान 0 हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब वेग एक समान है, कहने का अर्थ है कि 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड। जब माइनस v माइनस यू कीजिएगा तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 0। तो हो गया ना 0। गजब है। है ना जी आसान, और गलत कर बैठते हैं आप लोग। चलिए, जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होगा? जब वस्तु क्या होगा? समान रहेगा, उसका त्वरण समान रहेगा। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ेगा 2, 4, 6, 8 तो त्वरण का मान समान रहेगा। त्वरण का मान अगर माइनस में आए तो उसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। वेरी गुड। चलिए गति का फिर से गति का समीकरण पहला v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण एस, हाँ बोलिए सर। S बराबर ut प्लस हाफ इंटू at स्क्वायर। बहुत अच्छा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तीसरा समीकरण हो गया। अब देखिए जब नीचे यही चीज गुरुत्व त्वरण में जाएगा तो v बराबर u माइनस जी टी, तो माइनस कब लगाते हैं? जब नीचे से कोई चीज वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं। जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो ये गुरुत्व त्वरण का विरोध काम कर रहा है, विपरीत काम कर रहा है, तो वो क्या होगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ अगर बैठाएं हम लोग पहला समीकरण में तो क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। इसी क्रम में सारा बैठेगा, ठीक है। वहीं एक जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे गिरा रहे हैं तो वो तो उसका समान दिशा में आ गया, तो वो जुट जाएगा। अब यहाँ ने चल जाएगा टाइम डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ जुट जाएगा, उसका मतलब सपोर्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा? v बराबर यू प्लस जी टी, v बराबर यू प्लस जी टी। और इसी तरह दूसरा तीसरा भी, ठीक है। चलिए प्रथम समीकरण से हमें क्या बताता है, क्या मिलता है प्रथम समीकरण से? जहां हमें u बराबर 0 और a बराबर 0 रखेंगे तो वेग और समय। वेरी गुड। पहला समीकरण से क्या मिला? वेग और समय। दूसरा समीकरण से विस्थापन और समय। तीसरा समीकरण से विस्थापन और वेग। ये कैसे निकालते हैं सर? तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां u और ये क्या माने? 0, तो इधर बचा v और इधर बचा s तो हो गया क्या? विस्थापन, और v हो गया वेग, तो विस्थापन वो वेग, ठीक है, विस्थापन और वेग। तीसरा समीकरण एक ग्राफ में दिया होगा विस्थापन और समय का ग्राफ, ठीक है, वो देखे होंगे 1, 2, 3, 4 करके लिखा हुआ है ना, 5 तक लिखा है। तो एक जो बता रहा है ये समय से किधर बढ़ रहा है? विस्थापन की ओर, ठीक है, समय से विस्थापन की। तो विस्थापन बटे समय बराबर क्या हो गया? वेग हुआ, ठीक है। जब विस्थापन बढ़ेगा तो वेग क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है। अगर समय बढ़ेगा तो वेग क्या होगा? घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो वही चीज बोल रहा है, देख रहे हैं यहाँ कि समय से जब विस्थापन की ओर गया तो विस्थापन बढ़ रहा है। तो 1 नंबर क्या दर्शा रहा है? वेग बढ़ रहा है। 2 नंबर क्या दर्शा रहा है? वेग घट रहा है। 3 नंबर एक समान रहेगा, ठीक है, एक समान रहता है 3 नंबर में, एक समान। चौथा क्या है सर? वेग में देखा जाए तो विरामावस्था, और 5वां तो असंभव। इसी तरह एक और कॉलम है जो वेग बटा समय किसको कहते हैं? त्वरण को। तो वेग बटे समय, आखिर वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो त्वरण घटेगा, ठीक है। तो 1 नंबर क्या बता रहा है? वेग बढ़ रहा है तो त्वरण बढ़ेगा। 2 नंबर त्वरण घटेगा। 3 नंबर में त्वरण एक समान रहेगा, और चौथा एक समान वेग, और 5वां तो असंभव है ही है। कोई दिक्कत नहीं सर। और इसी के साथ तीनों टॉपिक समाप्त हो गया फिजिक्स में। अब करंट का क्लास लेंगे हमारे लखन सर।
स्टार्ट करें। यस सर। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। पढ़ के आए आप लोग करंट अफेयर्स? हाँ सर। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़े हैं या थोड़ा बहुत छोड़े हैं? अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो इसमें भी दांत? हाँ? ऐसा थोड़ी होता है, अगर थोड़ा सा छोड़े तो दांत निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ के आए हैं उसमें दांत थोड़ी निकालना है। क्या सही है क्या नहीं? तो गलती है ना आप लोग का, और गलती में दांत निकालना चाहिए। तब इतना समझदार होते हुए भी आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करें। यस सर। ठीक, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में कितने व्यक्ति को दिया गया? कितने व्यक्ति को दिया गया? 2 व्यक्ति को। तो बताइए आप लोग, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1991 में। कब हुआ? 1991 में। उस समय इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्या नाम था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कब कर दिया गया? 2021। कब कर दिया गया? 2021 में कर दिया गया। ठीक है, और मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही हर साल, उसके जन्म दिवस के अवसर पर ही हर साल खेल दिवस मनाया जाता है। कितने तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो बताइए, पहला मेजर ध्यानचंद पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद। हाँ, कौन? क्या नाम है? विश्वनाथ आनंद। ठीक है, वो किस खेल से संबंधित था? शतरंज से था। तो 2 व्यक्ति इस बार 2023 में जो मिला है, 2 व्यक्ति को मिला है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है? बैडमिंटन से है। क्या खेल से है? बैडमिंटन। नाम बता सकते हैं? एक का नाम क्या है? चिराग, और एक है रंकी रेड्डी। हाँ, रंकी रेड्डी। चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी। पूरा याद नहीं रखना है, चिराग और रंकी रेड्डी याद रखिए, पूरा याद नहीं रख पाइएगा। ठीक है, अभी याद कीजिएगा और उसके बाद भूल जाइएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने राशि दिया जाता है? 25 लाख। वेरी गुड। अब बताइए, अर्जुन पुरस्कार 2023 में, अर्जुन पुरस्कार 2023 में कुल कितने व्यक्ति को मिला? 26। कितने व्यक्ति को मिला? 26। और ये बात नवल सर कभी नहीं भूल सकते हैं। क्या? 26। कितने को मिला है? 26। अब सबका याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आप लोग बता दीजिए इसका स्थापना कब हुआ था? नहीं पता है? 1961 में। कब हुआ था? 1961 में। कितना इसमें रुपए मिलता है? 15 लाख। 15 लाख। मेजर ध्यानचंद में 25 और अर्जुन पुरस्कार में 15। और 2023 में कितने को मिला अर्जुन पुरस्कार? 26 व्यक्ति को मिला। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या देखेंगे हम लोग? द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो हम लोग देखेंगे नियमित रूप से, एक होता है नियमित रूप से, एक होता है लाइफ टाइम। एक होता है नियमित रूप, एक होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो अपना जिंदगी भर अपना समर्पित कर दिया वही चीज में। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लाइफ टाइम। और नियमित रूप से जो कुछ समय के लिए रहा। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में हम लोग नियमित रूप से देखेंगे कितने व्यक्ति को मिला? 5 व्यक्ति को। कितने को मिला? 5 व्यक्ति को मिला। आप बता सकते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। इसमें कितना रुपए मिलता है? हाँ, नियमित रूप। हाँ, नियमित में 10 लाख। नियमित में 10 लाख। और वही अगर लाइफ टाइम पूछे तो 15 लाख। ठीक है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम 2023, लाइफ टाइम 2023 में कितने व्यक्ति को मिला? लाइफ टाइम में 3 व्यक्ति। 3। लाइफ टाइम में 3 और नियमित रूप से 5। हाँ, नियमित रूप से 5 व्यक्ति को, लाइफ टाइम 3 व्यक्ति को। ठीक है, और वो 3 व्यक्ति को कितना कितना रुपए मिला होगा? 15 लाख करके मिला होगा। ठीक है, 45 लाख जोड़ना नहीं है ये। और फिर अब फिर से एवरेज निकालिएगा, मैथ थोड़ी है, प्रत्येक व्यक्ति का निकल गया। ठीक है, ठीक है। तो आप बताइए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है लाइफ टाइम की शुरुआत कब हुई थी? जब दोनों एक ही साथ हुआ होगा। ठीक है, 1985। चलिए, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला था 2023 में? कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। इसमें कितना मिलता है लाइफ टाइम में? 10 लाख। ठीक है, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार में भी कितना मिलता है? 10 लाख मिलता है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार की स्टार्टिंग कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में। तो एक बार स्पीड से, मेजर ध्यानचंद कब स्थापना? सबका स्थापना 1991। मेजर ध्यानचंद 1991। ठीक है, द्रोणाचार्य 1985। अर्जुन पुरस्कार 1961। ठीक है, और एक क्या बचा? ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम 2002।
ठीक है, बाकी पैसा के बारे में तो हम लोग जान ही गए, अब नहीं देखना। आइए हम लोग नोबेल पुरस्कार को देखते हैं। किसको देखेंगे? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार को जानने से पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर दिया जाता है? किसका? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? वो एक रसायन शास्त्री था, चिकित्सक था, ठीक है। उसने क्या चीज का खोज किया था? डायनामाइट का खोज किया था। कब किया था? 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में किया था। और भारत का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब पाया था? 1913 में। 1913 में पाया था। उसके बाद किसने पाया था? उसके बाद हाँ, सीवी रमन। 1930 सीवी रमन। 1930 और एक कौन था? हरगोविंद खुराना। वो कब पाया था वो नहीं पता, ठीक है। और कौन था? हरगोविंद खुराना, ठीक है। अब बताइए नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 में। उस समय कितने क्षेत्र में दिया जाता था? 5। उस समय 5 क्षेत्रों में। कुल अभी कितना क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। एक बाद में कौन आया? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र आया। और अर्थशास्त्र की स्थापना कब हुई? स्थापना हाँ, घोषणा हुआ 68 में, 69 से देने का स्टार्ट हुआ, 68 में उसका घोषणा हो गया। इससे पहले 1901 से 1968 तक 5 क्षेत्रों में। और छठा क्षेत्र कब स्टार्ट हुआ? 1969 में, ठीक है। और हो गया हम लोग का नोबेल पुरस्कार का स्टैटिस्टिक्स खत्म। अब हम लोग देखते हैं करंट में। तो कितने व्यक्ति को मिला है इस बार बता सकते हैं? इस बात व्यक्ति को हाँ, 3, 6 और 2 8 6 है ना? 6 है तो 2 को मिला है 3, 2 क्षेत्र में 3, और 2 क्षेत्र में मिला है 2, और 2 क्षेत्र में 1, तो कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 4 10 2 12 व्यक्ति को मिला है। कितने व्यक्ति को मिला है? 12 व्यक्ति को। तो पहले हम लोग देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कितने व्यक्ति को? 2 व्यक्ति को। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति। बता सकते हैं किसको किसको? बता तो श्योर। एक है एमरोज और है रुबकुन। क्या नाम है? एमरोज और रुबकुन। पूरा याद नहीं रखना है, ठीक है। क्या नाम है? एमरोज और रुबकुन, ठीक है। अगर एमरोज को याद रखेंगे, जब समझ में नहीं आए तो याद रखिएगा कैसे कि एमरोज को आप लोग एम्बुलेंस से याद रखिएगा। वहां पे ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। क्या याद आ जाएगा? एम्बुलेंस को रोकने बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर ही बोल रहे होंगे एम्बुलेंस को रोकने, ठीक है। तो क्या रखेंगे? एमरोज रुबकुन, ठीक है। ये जो है आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग मार दीजिएगा। क्या नाम है? पहला विक्टर एमरोज और दूसरा क्या है? गेरी रुबकुन, ठीक है। और दोनों कहाँ का है? अमेरिका का, ठीक है। दूसरा भौतिक के क्षेत्र में। किसका? भौतिक के क्षेत्र में भी 2 व्यक्ति को मिला है। किसको मिला है? ठीक है, हाफील्ड। एक है क्या है? जॉन हाफील्ड और एक क्या है? जेफरी। हाफील्ड और जेफरी। पूरा याद नहीं रखना है। जॉन याद नहीं रखना है और ना हिंटन याद रखना है। क्या याद रखना है? हाफील्ड जेफरी। जेफरी को याद रखिएगा रेफरी से। क्या याद रखिएगा? रेफरी। और रेफरी क्या चीज में रहता है? कोई भी फील्ड में, ठीक है। हाफील्ड रेफरी, कोई भी चीज का रेफरी। आप फुटबॉल का रेफरी ले लीजिए, कोई भी फाइट करता है वहां पे रेफरी ले लीजिए। कहाँ पे रहता है? एरिना में, फील्ड में ही रहता है। हाफील्ड और जेफरी दोनों किस में हो जाएगा? भौतिक यानी फिजिक्स में। भौतिक यानी फिजिक्स क्षेत्र में। तो आप लोग एक बार बता दीजिए चिकित्सा में 2 व्यक्ति का नाम। और रुबकुन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग फिजिक्स में 2 व्यक्ति। जेफरी। हाफील्ड और जेफरी। अब आते हैं रसायन शास्त्र। किसमें आएंगे? रसायन शास्त्र में कितने व्यक्ति को? बताइए तो। एंडरसन। एक को याद रखिएगा, डेविड। एक है डेमिड। और वो क्या क्या नाम है? हाँ, एक है डेविड और एक है डेमिस और एक क्या है? जम्फर। हाँ, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? डेमिस। रसायन शास्त्र पूरा याद नहीं रहे तो डेबिट किए। डेबिट का मतलब क्या हुआ? पैसा दिए, क्या खरीदे? जम्फर खरीदे। क्या खरीदे? जम्फर खरीदे। क्या हुआ? डैमेज निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया? डैमेज निकल गया। तो 3 हो गया, डेबिट, डेमिस, जम्फर। अब पूरा याद नहीं रखना है और याद रखिएगा तो भूलिएगा, ठीक है। शांति
इसका कुछ नहीं है मेरे पास ट्रिक, ठीक है। हाँ हाँ, शांति का एक ही दिया है, हिंडाक्यो, पूरा याद नहीं रखना है। हाँ, निहॉन हिंडाक्यो, निहॉन हिंडाक्यो, हिंडाक्यो याद रखिए, क्या रखना है याद, हिंडाक्यो, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार हिंडाक्यो, कहाँ का है ये, जापान का है, ठीक है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, बता सकते हैं कौन कौन, बताइए तो। हो जाएगा डेरॉन, एक का नाम क्या है, डेरॉन, उसके बाद एक साइमन, डेरॉन, साइमन, और एक तो जानबे करते हैं रॉबिन्स, जो कि अर्थशास्त्र से संबंधित ही है वो रॉबिन्स, रॉबिन्स, ठीक है। तो क्या क्या याद रखें, डेरॉन, साइमन और रॉबिन्स। बाकी आप लोग को तो याद नहीं होगा, एंड्रूज साइमंड्स के बारे में नाम सुने हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था, बहुत भयानक मारता था, उसका डेथ हो गया, ठीक है। तो उससे अक्सर खिलाड़ी डरता था, वही डेरॉन साइमन, डेरॉन साइमन और एक क्या, रॉबिन्स, डेरॉन साइमन रॉबिन्स, 3 व्यक्ति हो गया। एक क्या था, डेरॉन, दूसरा साइमन और एक रॉबिन, तीनों का तीनों किसमें आ गया, अर्थशास्त्र में। बाकी एक बटा साहित्य में, हांगकांग नहीं, हाँ हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग नहीं, हांगकांग, हांगकांग, ठीक है। ये किसका है, साहित्य का। एक बार स्पीड से बताइएगा, कोई चिकित्सा बताइए, 2। हाँ, रुकुन, रुकुन, ठीक है, रुकुन। भौतिक में 2, कहाँ रहता है, हाफिज जफरी, ठीक है। आइए रसायन शास्त्र, हाँ, क्या लेने गए थे हम लोग, जामफर, हाँ, डेबिट किए, पैसा लगाए, ठीक है, जामफर लिए, डैमेज निकल गया, ठीक है, डैमेज निकल गया, 3 हो गया। शांति में एक ही गो, हिंडाक्यो, हिंडाक्यो, अच्छा ठीक है, निहॉन याद रखें, जो भी याद रखना, निहॉन हिंडाक्यो नाम है, ठीक है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में साइमन, ठीक है, उसको देखिए क्या होता है, रॉबिन्स, डेरॉन, डेरॉन, साइमन, रॉबिन, ठीक है, हो गया। अगला एक है साहित्य, क्या है, हांगकांग, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, जो इस सबको पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, ये चीज के बारे में हम लोग चर्चा तो नहीं किए थे, $10 लाख, ठीक है, कितना मिलता है, $10 लाख, नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा वो, ठीक है, 1 करोड़ नहीं हो जाएगा, 10 करोड़ लगभग हो जाएगा, 8 करोड़ ऊपर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लगभग 80-90 चलता है डॉलर, अभी 85, वही 80-90, हाँ वही लगभग, ठीक है। तो कितना मिलता है, $10 लाख। नोबेल पुरस्कार में $10 लाख पुरस्कार मिलता है, और ये कहाँ पे दिया जाता है, हाँ, 2 जगह दिया जाता है, बताइए सर, कहाँ का, स्टॉकहोम, हाँ, स्वीडन के स्टॉकहोम, हाँ, और एक दिया था नॉर्वे, नॉर्वे में किसको दिया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में। बाकी सबको कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम, स्वीडन का स्टॉकहोम में, ठीक है। अगला 73वां मिस यूनिवर्स विक्टोरिया कौन बना, 73वां मिस यूनिवर्स विक्टोरिया बना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, क्या देखेंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1957, कब हुआ था, 1957 में हुआ था, ठीक है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूछा जाता है क्वेश्चन, शांति एवं भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शांति एवं प्रौद्योगिकी, हाँ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जीव विज्ञान में किसको किसको दिया गया था, हाँ, अश्वनी कुमार और सुब्बा रेड्डी। बायो में किसको किसको दिया गया था, अश्वनी कुमार और सुब्बा रेड्डी, बायो में दिया गया था, ठीक है। अब रसायन शास्त्र में 2 को बताइए, बीजू और देवव्रत, बीजू और देवव्रत, देखिए पूरा याद नहीं रखिएगा, ऐसे अकुत्तु बीजू, एक का नाम क्या है, अकुत्तु बीजू, और दूसरा का नाम है देवव्रत मेथी, तो उतना याद रख पाएंगे। तो बताइए बायो में 2 अभी बताए, बायो में अश्वनी और सुब्बा रेड्डी, कौन रेड्डी, सुब्बा रेड्डी, अश्वनी और सुब्बा रेड्डी दोनों बायो में। रसायन क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 बोले, कौन कौन, एक बीजू और एक देवव्रत, बीजू और देवव्रत, ठीक है। एक है पृथ्वी वायुमंडल एवं ग्रह विज्ञान, पृथ्वी वायुमंडल एवं ग्रह विज्ञान, कौन है,
विमल जी। कौन है? विमल जी, यानी विमल मिश्रा। विमल मिश्रा, कोई ना कोई जरूर होगा आप लोग का क्षेत्र में विमल नाम का लड़का, उसी से याद रख लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी वायुमंडल, पृथ्वी वायुमंडल एवं ग्रह विज्ञान का पुरस्कार किसको मिला है? विमल मिश्रा को मिला है। जीव विज्ञान 2 बताइए। जीव विज्ञान अश्वनी और सुबा रेड्डी। अश्वनी और सुबा रेड्डी। रसायन शास्त्र में विजू और देवव्रत। ठीक है, देवव्रत, ठीक है, विजू और देवव्रत। अब आते हैं हम लोग पृथ्वी विज्ञान में, एक ही तो पढ़े, विमल मिश्रा, ठीक है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में 2 गो, रंजन साहू और रजनीश, रंजन साहू और रजनीश, 2 गो र से ही है, ठीक है। इंजीनियरिंग में कौन कौन है? रंजन और रजनीश, ठीक है, रंजन और रजनीश। रजनीश, रजनीश जो है लड़का लड़की दोनों नाम होता है क्या? हाँ लगता है ना, आपको लगता है वो खाली लड़का का रहता है, ऐसा लगता है ना, कि अब लड़की का नाम नहीं सुने हैं इसीलिए। हाँ रजनीश ने सुने, रजनी खाली, तो वो तो सब सुनता है, रजनीश भी है, ठीक है क्या? रजनी तो सब सुनता है, सबको पता है रजनी लड़की का नाम है, रजनीश भी है, ठीक है। गणित विज्ञान किसके बारे में देखें? गणित के बारे में बताइए। गणित के बारे में एक हमारे नीरज जी है, ठीक है, और एक अपूर्वा। गणित में कौन कौन, मैथ में कौन कौन है? नीरज जी और अपूर्वा, अपूर्वा और नीरज जी, अपूर्वा और नीरज जी। गणित खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग औषधि विज्ञान। दिव्यमान गांगुली, औषधि में दिव्यमान गांगुली, दिव्यमान गांगुली, औषधि में दिव्यमान गांगुली। अब भौतिक विज्ञान में बताइए तो, एक है वासुदेव दास गुप्ता, वासुदेव दास गुप्ता, और एक है अनिद दास, अनिद दास, वासुदेव दास गुप्ता और अनिद दास। एक बार फिर से, जीव विज्ञान 2, अश्वनी और, ठीक है, सुब्बा रेड्डी, अश्वनी और सुब्बा रेड्डी। रसायन शास्त्र 2, बीजू, देवव्रत और बीजू, ठीक है। पृथ्वी वायुमंडल, विमल मिश्रा, विमल मिश्रा। इंजीनियरिंग 2, इंजीनियरिंग बताइए, रजनीश और रंजन, रंजन और रजनीश, रंजन और रजनीश। ये किसमें था? इंजीनियरिंग में। गणित में 2, अपूर्वा और नीरज, अपूर्वा और नीरज। औषधि में गांगुली, ठीक है, सौरभ गांगुली, तो टाइटल याद रखिए करूंगा, दिव्यमान, ठीक है, दिव्यमान गांगुली। भौतिक विज्ञान में वासुदेव जी, और एक वासुदेव दास गुप्ता, और एक आनंद दास, ना आनंद दास क्या जी, हाँ अनिंद दास, अनिंद दास, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार खत्म। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत कब हुए थे? 1957 में, ठीक है। आते हैं बाफ्टा, 77वां बाफ्टा किससे संबंधित है? फिल्म से, अरे मतलब और सेम अवार्ड मिला है, ऑस्कर, ठीक है। 96वां ऑस्कर और 77वां बाफ्टा, दोनों का सेम है। 96वां ऑस्कर और 77वां बाफ्टा, ठीक है, दोनों सेम है। चलिए बताइए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बाफ्टा का, बाफ्टा 77वां बाफ्टा, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ओपन हैमर, ओपन हैमर। उसका निर्देशक कौन था? क्रिस्टोफर नोलन, ठीक है। और यही क्रिस्टोफर को ही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो हम लोग 2 चीज यहीं से सीख गए, क्या क्या सीखे? ओपन हैमर जो है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर है, किसका? बाफ्टा का और ऑस्कर का। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, ठीक है, क्रिस्टोफर क्या है? क्रिस्टोफर क्या है? निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, दोनों का दोनों। अब हम लोग को क्या देखना है? एक है एक्टर और एक है एक्ट्रेस, एक्टर और एक्ट्रेस। एक्ट्रेस, एक्टर पहले बोलिए, एक्टर मर्फी, ठीक है, क्यूलन मर्फी। एक्टर हो गया मर्फी, एक्टर मर्फी। एक्ट्रेस में अम्मा स्टोन, अम्मा स्टोन। खत्म हो गया। एक बार फिर से रिवीजन बताइए तो, बाफ्टा का तीनों, पहले फिल्म बताइए, चारों बताइए। ओपेनहाइमर, निर्देशक क्रिस्टोफर, क्या है? एमा स्टोन, ठीक है। एक्ट्रेस एमा स्टोन, एक्टर मर्फी, एक्टर मर्फी मतलब हीरो मर्फी, और हीरोइन अम्मा स्टोन, अम्मा स्टोन, ठीक है।
दोनों खत्म हो गया। अब आते हैं 77वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1954 में। 77वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954, लेकिन हम लोग को देखना क्या है? 2024 वाला। स्थापना हुआ था 1954 में। तो बताइए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सबसे अट्टम कौन है? अट्टम। तो बताइए अट्टम का जो था निर्देशक कौन था? आनंद जी। कौन था? आनंद। क्या नाम था? एकादशी, आनंद एकादशी। तो हम लोग आनंद याद रखेंगे। अट्टम मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर। अब हिंदी में पूछा जाए सर, हिंदी में एक बार आप बोलिए। गुलमोहर। गुलमोहर। क्या नाम है? गुलमोहर। तो उसका निर्देशक कौन है? राहुल जी। कौन है? राहुल जी। तो बताइए सर्वश्रेष्ठ फीचर वाला बताइए। अट्टम, जिसका निर्देशक कौन है? आनंद। कौन है? आनंद। ठीक है, आप देखते हैं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर। क्या नाम है? गुलमोहर। उसका निर्देशक राहुल जी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभी जो सबसे ज्यादा बिका, कौन बिका आईपीएल में? हाँ ऋषभ शेट्टी। वहां पे बिका कौन? ऋषभ पंत। कितना बिका जी? 27 करोड़ में। ठीक है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो गया? ऋषभ शेट्टी। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 गो बताइए सर। कौन मेनन? नित्या मेनन। और एक मनीषा पारिक। मनीषा पारिक। तो एक मेनन, एक पारिक। ठीक है, मेनन और पारिक। नित्या मेनन और मानसी पारिक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हाँ सरोज बरजात्या। सरोज बरजात्या। हम लोग को बरजात्या याद नहीं रखना, सिर्फ सरोज याद रखना है। हो गया। आगे एक लास्ट बचा है, वो है 77वां कांस्य फिल्म पुरस्कार। 77वां कांस्य फिल्म पुरस्कार। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस बार हमारे भारतीय का कुछ व्यक्ति को मिला है। ठीक है, इसलिए चलिए सबसे पहले बताइए पामेडी और पुरस्कार, जिसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार कहा जाता है। पामेडी और पुरस्कार। हाँ, पामेडी और पुरस्कार किसको मिला है? हाँ, अनोरा। किसको मिला है? अनोरा। पामेडी और पुरस्कार अनोरा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेता बताइए। हाँ क्या है? प्लेमेंस। क्या नाम है? प्लेमेंस। जेसी प्लेमेंस। क्या नाम है? प्लेमेंस। जेसी प्लेमेंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेसी प्लेमेंस। लेकिन अभिनेत्री बहुत बढ़िया से याद हो जाएगा। क्या नाम है? अनुसुईया। क्या नाम है? हाँ, सेनगुप्ता। अनुसुईया सेनगुप्ता। अनुसुईया कौन था? अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ का था, राज्यपाल था, मुख्यमंत्री था सर, राज्यपाल था। अनुसुईया उइके। ठीक है, आज से 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले वही था वहां पे। तो कौन कौन हो गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन हो गया? पेलेमांड। क्या हो गया? पेलेमांस। और एक क्या हो जाएगा? अभिनेत्री कौन है? अनुसुईया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो मिला किसको मिला? पामेडी और पुरस्कार किसको मिला? अनोरा। 3 चीज हो गया। आप देखिए भारतीय कलाकार अनुसुईया सेनगुप्ता जो है उसको जो मिला, क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला ना, वो किस फिल्म के लिए? तो द सेमलेस के लिए मिला। द सेमलेस के लिए। एक और मिला है पुरस्कार, वो भी भारतीय है। कौन सा? तो मिला है द ग्रांड पिक्स पुरस्कार। क्या मिला? द ग्रांड पिक्स पुरस्कार। वो किसको मिला? पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया को। ठीक है, और इसी के साथ करंट अफेयर समाप्त हुआ। कितना याद था, कितना याद रहा, वो तो आप ही लोग को पता होगा, लेकिन याद थोड़ा कीजिए। ठीक है, जैसे आज बोले क्या थोड़ा सा पढ़ के आए हैं, तो कल बोलिएगा थोड़ा सा छूटा सर। यही उम्मीद रखेंगे आप लोग से। ठीक है, और कल तब इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पूछते पूछते निकल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर।